मस्जिद के लिए एक अच्छा खासा चंदा करवा दिया। खुदा की कसम भाई सलाम है, खुदा की कसम आपके लहजे के, आपकी आवाज़ को और आपके अंदाज को। आइए हज़रात गिरामी, अब इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। इतना कामयाब ये प्रोग्राम आप सबके अक्ल शऊर, ज़बानो बयान, नज़र, दिल, जिस्म, ईमान, अकीदे की अंगड़ाइयों के मेहराब हरम के नीचे मुस्कुरा रहा है। दुआ करें कि ये नमाज़ मोहब्बत तकमील की सरहदों के हवाले हो जाए। इस वक्त में एक ऐसी शख्सियत को, समीम भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, खुदा की तबीयत फ्रेश हो गई है। अब वॉल्यूम डाल दीजिए, हज़रत वाला के आने वाले हैं जी, और बढ़ाइए। हेलो शेख, हेलो, और थोड़ा सा बढ़ाइए, वॉल्यूम खोल दीजिए एकदम। हेलो, एक ऐसी शख्सियत को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हज़रात गिरामी, जिस शख्सियत की तारीफ बड़ी मुश्किल से फराहम हुआ करती है। दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, पिछले कई महीनों से वह शख्सियत बिला नागा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में किसी न किसी जलसा में रही है। हज़रात गिरामी इस वक्त वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, ये हमारे लिए सआदत की बात है। दोस्तों वो शख्सियत जिसके इल्म फन की अंजुमन बीमार लौ का सर्जन है। दोस्तों वो शख्सियत जिसको मुख्तलिफ ज़बानों बयान पर अबूर हासिल है। दोस्तों वो शख्सियत जो मुल्क के हालात पर गहरी नजर रखती है। दोस्तों वो शख्सियत जो इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर जानती है। दोस्तों वो शख्सियत जिसने तमाम मजहबी किताबों की वरकगर्दानी की है। दोस्तों वो शख्सियत जिसका एक तरफ अगर मौलाना खिताब है तो दूसरी तरफ चतुर्वेदी खिताब है। दोस्तों चतुर्वेदी खिताब उसी शख्सियत को मिलता है जिसको हिंदू मत की 4 किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर दस्तरस हासिल हो। और हजरत वाला को इन 4 किताबों के अलावा कई ऐसी मजहबी किताबों पर दस्तरस हासिल है जहाँ तक पहुँचना हम सब के लिए यकीनन बहुत मुश्किल है। हज़रात गिरामी यानी एक बहुत ही मजबूत शख्सियत का नाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लुल आली, डायरेक्टर एजुकेशनल एकेडमी व सदर जमीयत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार। मैं हजरत वाला से तने तन्हा नहीं बल्कि पूरे मजमे के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, इनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। थोड़े ऊपर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us to the straight way, O my Lord. Expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say.
उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुमा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, बज़्मे नाते नबी व इजलास आम का ये प्रोग्राम बड़े खूबसूरती के साथ यहाँ तक पहुँचा। कभी उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए और जो पैगाम कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से मिले हम सब उस पर अमल की कोशिश करें। साथियों और दोस्तों, आधे से ज़्यादा वक्त आपका गुज़र चुका है। कई मुअज़्ज़ज़ शुआराए किराम की मौजूदगी है। मुझसे बड़े मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच आया हूँ। कल के प्रोग्राम में मैंने एक अंदाज़ा और एक वादा समझिए मैंने किया था, उसी के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा एतक़ाद और विश्वास इस बात पर है कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था यहाँ के बारे में कि मैं कुरान और दुनिया की जो मॉडर्नाइज सिस्टम है, कुरान और साइंस, कुरान के जो अहकामात हैं और कुछ नफरती लोग, कुछ मीडिया वाले ज़मीर फरोश इंसान जो कुरान करीम के अहकामात पर एलिगेशंस लगाते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, क्या वो सही है? और उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में हमारे कुरान करीम में जो मसाइल बयान किए गए हैं उनका क्या मकाम व मर्तबा है, मैं उस पर इंशाअल्लाह बात करूँगा। साथियों, अब से तकरीबन 1451 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया और अल्लाह की तरफ से यह फाइनल संविधान है इंसानों के लिए। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा और विश्वास है और कुरान का फरमान भी है कि यह कुरान सबके लिए है। एक आदमी एतराज़ करता और कहता है कि मौलाना, आपने जो कुरान करीम की शुरू की जो एक आयत पढ़ी उसमें तो ये कहा गया है
कि यह कुरान सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अल्लाह से डरने वाला। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है उन लोगों के लिए जो तक़वा, जो डरने वाला है, जो अल्लाह से नहीं डरता है, जो जालिम है, जाबिर है, जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। इस कुरान करीम को फॉलो करके उन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस कुरान में। तो इसीलिए मैंने दूसरी आयत भी आपके सामने पेश की है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। दिस कुरान हैज़ बीन सेंट डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल, टू टीच द मैनकाइंड इन एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए, इंसानों की भलाई के लिए कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर नाजिल किया। मेरी ज़ुबान पर गौर नहीं कीजिएगा, मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर माँ आता है, बाप सोती है, ऐसे बोलते हैं। तज़कीर व तानीस में हमारे यहाँ ज़्यादा कोई फ़र्क पैदा नहीं करते, इसीलिए मेरी ज़ुबान पर नहीं बल्कि कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से जो पैगाम आपको मिले उस पर गौर कीजिएगा और मेरी हैसियत पे भी नहीं जाइएगा। मैं बहुत छोटा मोटा हल्का सा आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, तो मेरी जो बातें होंगी उन पर गौर करने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को तमाम इंसानों के लिए हिदायत बनाकर पेश किया। जिसने गौर से पढ़कर इस पर अमल करने की कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को खोला है। वो तो आज के लिबरल ये मीडिया वाले हैं जो कुरान के एक एक फरमान को उठाकर पेश करते हैं, चुन कर लेकर आते हैं कोई आयत। देखिए आपके कुरान में यह ऑर्डर है, आपके कुरान में जुल्म ज़्यादती है, आपके कुरान में ऑर्डर है कि चोर अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दीजिए। कितना बड़ा जुल्म और कितनी सख्त सजा का ऐलान आपका कुरान कर रहा है। हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान, हाउ कैन आई फॉलो द कुरान। कैसे हम कर सकते हैं। एक चोर अदना सा अगर चोर है, चोरी करता है और आपका कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, उसके हाथ काट दिए जाएं। जो रेपिस्ट हैं, जिना करने वाले, उसके बारे में आपका कुरान कहता है कि उसको 100 कोरे मारो, या फिर अगर वो शादीशुदा है तो उसको कमर तक धंसा कर पत्थर मार कर उसको संसार कर दो, उसको मौत के घाट उतार दो। या आपका कुरान कहता है कि समाज की बेटियां आगे ना बढ़ पाएं, उनको पर्दे में रखो, वो जिंदगी की खुशी और अपनी जिंदगी को ऐश और एंजॉय न कर पाए। आपका कुरान बेटियों के साथ ना इंसाफ, जुल्म ज़्यादती करता है। आप क्यों नहीं इन पर बात करते। यकीनन आपके कुरान में बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे आदेश आपके अल्लाह के ऐसे हैं जो जुल्म के ऊपर आधारित है। हम कहते हैं कि तुम्हारी सोच के अंदर कमी, तुम कुरान को नहीं समझ पाते। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें आमेजिश नहीं की है। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ उसके अंदर तब्दीली नहीं की। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अहमे वसौयमिदम बदामी जुष्टम दवा भिरुत्मानो शबी यम कामे तत्मगुर्नम कुर्नमितम तमुर्शिदम सुमिधाम। ईश्वर के तरफ से पैगाम आया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने हूबहू लफ्ज़ बलफ्ज़ लोगों के सामने पेश किया कि ये लीजिए अल्लाह का फरमान है, इस पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी। खुद भी अमल किया और आपने लोगों को बताया कि दिस इज़ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू मस्ट टू फॉलो, तुम्हें इस पर अमल करना ज़रूरी है। पैगाम दिया, कोई आमेजिश नहीं है, कोई तब्दीली भी नहीं है इसके अंदर, कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन वो कहते कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या सफाई पेश कर सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं आप कि एक चोर चोरी करता है उसके हाथ को काट दिए जाएं,
यकीनन मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ अगर ये मामला हो, आपका कुछ गुम हो जाए, कोई चोरी कर ले, मोबाइल चोरी कर ले, सामान चोरी कर ले। अभी पिछले महीने की 9 या 10 तारीख को मेरा लैपटॉप और मेरा बैग उठाकर ले गया कोई। तकरीबन 11 साढ़े 11 हज़ार किताबें थी उसमें। मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का कि लैपटॉप ले गया ठीक है, लेकिन उसमें किताबें थी बहुत दूर से। हमने वो किताबें मैनचेस्टर, लंदन यहाँ नहीं है, वहाँ से PDF मंगाकर हमने किताबें जमा की थी। तकरीबन 6-7 साल की जमा की हुई पूंजी उस लैपटॉप के अंदर अभी बहुत मुंतशिर है, उसको जमा करने में टाइम लग सकता। अगर उस वक्त मुझसे कोई पूछता कि अगर वो चोर पकड़ा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो हम तो कहते हैं कि कुरान में ऑर्डर है कि हाथ काटो। मैं तो उस वक्त कहता उनके पैर भी दोनों काटो, मेरा सामान लेके भागा है। चोरी सिर्फ हाथ काटने के आदेश हैं, और इस चोरी से बचने का ऑर्डर पहले अल्लाह ने दिया। आदमी चोरी कब करता है? जब उसके पास पैसे नहीं होते, जब उसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं होते। हमारे बिहार में कोरेक्स है, हमारे बिहार में टैबलेट, ये सब सारी नशीली पदार्थ चलती है, क्योंकि वहाँ पर बाय गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है, बैंडेड है, शराब नहीं पी सकते आप। लेकिन जो शराबी होगा, पैसा नहीं होगा, किसी की साइकिल चोरी करके बेचेगा, किसी की बाइक उठाकर बेचेगा। गुर्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस गुर्बत के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कुरान करीम की दूसरा फरमान जारी करता और कहता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। समाज के मालदार लोगों से कहो कि वह ज़कात अदा करेगा। ज़कात गरीबों तक पहुंच जाती है, गुर्बत खत्म हो जाएगी, कोई आदमी चोरी नहीं करेगा, कोई किसी के फिर हाथ नहीं काटे जाएंगे। दूसरी बात, क्या आप बोलते हैं कि जिना करने वाले जो जानी है उनको संसार कर दो, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। कुरान का फरमान, अगर आपको लगता है कि अगर जिना करने वाले, अगर जानी को 100 कोरे मारे जाएं जानी पर और उनको संसार किया जाए, आपको ये जुल्म लगता है? तो पूछो जरा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की माँ से कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की माँ, अगर तुम्हारी बेटी के रेपिस्ट पकड़े जाएं तो क्या होना चाहिए? वो कहेगी कि उनको जला दो, भस्म कर दो, जैसे मेरी बेटी को पेट्रोल जाल डालकर उन्होंने जलाया था, ऐसे ही मेरी बेटी के रेपिस्ट जितने भी ये मुजरिम हैं उनको भी ऐसे ही जलाकर भस्म किया जाए। जाकर पूछिए निर्भया की माँ को कि उनके बेटी के साथ जो हैवानियत, सिर्फ रेप नहीं, उनकी इज्जत नहीं लूटी गई, बल्कि उनके शर्मगाह में हाथ डालकर अंदर के ऑर्गन्स को निकालकर उस बच्ची को बड़ी बेरहमी के साथ सन 2012 या 13 का यह हादसा जो दिल्ली के अंदर हुआ था, पूछिए उसके माँ से, पूछिए उस बच्चे के बाप से, उसके भाई से, उसकी बहन से कि तुम्हारे बहन के साथ ये जो दुष्कर्म हुआ है, उनकी इज्जत लूटी गई है, तुम क्या कहोगे इस बारे में? वो तो साफ कहेगी कि मुझे सामने लाकर हाजिर करो और मुझे इजाजत दो, मैं यहीं पर गोली मारकर उसको खत्म करना चाहती हूँ। जो जद में आता है उनसे पूछो, अभी एक लड़की मारी गई दिल्ली की जमीन पर, साहिल नाम का कोई बहरूपिया, कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई फासिक। उनसे पूछो उसकी माँ से कि क्या करना चाहते उसके साथ, साहिल के साथ, तुम्हारी बेटी के रैपिस्ट के साथ? वो फौरन कहेगी कि मैं सजाए मौत देना चाहती हूँ, उनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहती हूँ। दुनिया सब कहे कि जिना करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए। अब अगर कुरान उसी को अपने अंदाज में पेश करता है तो क्यों पेट में दर्द होता है? क्यों? ये कुरान है सिर्फ, बस। दिस इज अरबिक वर्ड, इट हैज इंक्लूड द अरबिक वर्ड, कुरान ऑफ अरबिक वर्ड। कुरान करीम अरबी में है, एंड दिस इज बिलोंग टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से बिलोंग करता है, और दिस इज कलाम, फाइनल संविधान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और ये मुसलमानों की आखिरी फाइनली किताब है। इसीलिए लोग
खामखा इसको इशू बना लेते हैं कि इसके अंदर ये जुल्म है, इसके अंदर ये ज़्यादती है, इसके अंदर ये हुक्म नहीं होना चाहिए, इनके अंदर ये फरमान नहीं होना चाहिए, इनके अंदर ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको निकाल कर बाहर फेंको। कल भी तकरीर में मैंने वो बात कही थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचे 24 आयत कि कुरान करीम में जो 24 आयत है इसको निकाल कर बाहर फेंको। 24 आयत क्यों? गलत तर्जमा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के जज को मुतासिर करने की कोशिश की गई कि इस कुरान में हिंदू भाइयों को खुसूसन मारने की का आदेश है, इसीलिए इस कुरान करीम पर हमें आपत्ति है। हम कुरान के 24 आयत को निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हो जी? क्योंकि उसमें जो ऑर्डर है और जो आयत है वो सिर्फ हिंदू के लिए। आप अगर गौर से रिसर्च करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुरान करीम किसी पर्टिकुलर या किसी सनातन धर्मी या किसी हिंदू को या किसी दलित को या किसी आदिवासी को या जोडाइज्म को या कन्फ्यूशनिज्म को या आशूरियों को या कम्युनिस्ट को टारगेट नहीं करता है। कुरान का एक उसूल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की उस वक्त के वाक़यात और हालात को सामने रखकर कुरान करीम का शान नुज़ूल को देखना होगा। उन आयतों का खामखा सामने रखकर कहेंगे कि देखिए मौलाना, आपके कुरान में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, यानी हिंदू भाई को लूटो और खाओ। ये तर्जमा VHP के भाइयों के तरफ से, नाम मुकम्मल नहीं लूंगा, VHP के भाइयों के तरफ से कि आपके कुरान में फकुलू, लूटो खाओ, मिम्मा गनिमतुम और लूटो। हालांकि मिम्मा गनिमतुम फ़ेल माजी है और वह तर्जमा क्या करते हैं? लूटो और खाओ। पहले लूटो उसके बाद फिर खाओ। हालांकि ये गलत तर्जमा है, तो अब तो बोलना जरूरी है। खामोश अगर बैठे रहेंगे, चढ़ बैठेंगे वो लोग। मीडिया वाले भी वैसी अपने ईमान बेच लेते हैं, जमीर फरोश होते हैं, जो बातें उनको TRP दिलाए उसी को लेकर डांस करते रहते हैं। तो दिस टाइम कंपल्सरी टू एक्सप्लेन द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्ट अबाउट द कुरान एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज लॉर्ड। अल्लाह और उसके रसूल के बारे में अगर गलत फहमी, गलत बात अगर कोई सामने पेश करता, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी को हक की आवाज लेकर पैदा करता है, सामने बर्पा कर देता है, खड़ा कर देता है। अगर ये तर्जमा किया जाता है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, तो गलत है। क्यों? इस कुरान पर आज भी दुनिया के बड़े बड़े कंट्री के लोग, बड़े बड़े कंट्री इस पर अमल करती, ममालिक के लोग इस पर अमल करते हैं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, ये आयत उस वक्त से के ताल्लुक से है जब कहीं जंग होती है। आज भी है ये निज़ाम। जब कहीं पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग लड़ जाते थे आपस में, तो जो जीतने वाला, जो पार्टी, जो सामने वाला जीत गया, जो हार गया, हारे हुए के टोटल वेपन्स और टोटल दौलत वो अपने पास कब्जे में ले आते और उसको उस पर अमल करते। सपोज दैट अगर आज हमारा भारत अगर चाइना से मुकाबला करे, लड़े, लड़ाई हो जाए और फिर चाइना की 5 किलोमीटर दूरी पर अगर कब्जा हो जाए, तो एक बात बताइए, तो उस जमीन को गवर्नमेंट, भारत सरकार, हमारे मोदी जी ये कहेंगे कि ये 5 किलोमीटर जमीन इनके ऊपर बाउंड्री करो और उस जमीन को अपने इस्तेमाल में लाएंगे। यह है फकुलू मिम्मा गनिमतुम। क्यों? क्योंकि हमने चाइना पर कब्जा किया, हम जीते, तो जो चीज हम जीत गए वो हमारी है। आज भी करते हैं, जैसे चाइना हमारे मुल्क पर कब्जा करता चला जा रहा है, जैसे आज रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, तो यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन की टोटल प्रॉपर्टी रशिया की। आज भी इस पर अमल करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब जंग होती थी, तो उसी जंग की अक्कासी की है कि जो चीज़ जंग में तुम जीत लो, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, उसको खाओ, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं समझ में आता कुरान करीम, VHP के नौजवानों, गलत तर्जमा करने से नहीं कोई नहीं आप जीत सकते। उठाओ ये जुर्वेद का उस श्लोक के अंदर कहा
गया है खुले लफ्जों के अंदर, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजानी, तुम तूर्य मुकाबला करो, तरुष्यतः अपने शत्रु से, तुवम तूर्य तरुष्यतः पहले अम्र है, तुवम तूर्य अंता कुल तुम कहो, अंता इजरिब तुम मारो, इसी तरह है तुवम तूर्य तरुष्यतः अपने सामने दुश्मन को पकड़ो और उनको मारो, अपने शत्रु को। उसके बाद सत्यम विभाजानी, उनकी जो दौलत हो, उनकी प्रॉपर्टी हो, उनका जो माल है, उनके जो सामान साजो सामान है, उन तमाम को विभाजानी, उनको तकसीम कर लो, आपस में मिल बांट कर खा लो। ये जुर्वेद का मंत्र है। हमारे VHP के नौजवान साथियों, अगर आपको कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, तो आपको ये जुर्वेद के इस मंत्र को कुरेद कुरेद कर निकाल देना चाहिए। अगर आपको कुरान करीम की आयत जिसको लेकर आपको एतराज है कि फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर लो, ये तर्जमा है, लेकिन वो तर्जमा करते हैं कि हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल कर लो। गलत तर्जमा, बिल्कुल गलत तर्जमा है ये आयत उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में आपके ऊपर अवतरित किया। जब कुछ लोग बागी हो गए थे, जासूसी करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के दर पे थे, मुआदे के खिलाफ जा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया कि मोहम्मद हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, अगर तुमने इनका खात्मा नहीं किया तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तलवार उठाओ और इन फासिक और ये खाइन और ये तजस्सुस करने वाले, जासूसी करने वाले जितने भी लोग हैं जो अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं, इनको जहां पाओ वहां पर कत्ल कर दो। फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, इसका ये तर्जमा नहीं है हमारे भारत के, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, या आपके दिलों में मुसलमानों के तई कुरान करीम की आयत को लेकर नफरत पैदा करना चाहते। आइए एक तरफ से आपका बैत पढ़कर सुनाता हूँ, एक तरफ से कुरान करीम पढ़कर लाइए आपको कुरान करीम के कौन से आयत पर आपको एतराज। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके बताएगा। इसलिए कि अल्लाह का निजाम रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को भेजा था, तो फिरौन के खात्मे के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद जब पैदा हुआ तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था। जब इस जमीन पर जुल्म सितम करने वाले, मासूम इंसानों के जिस्म के दो टुकड़े करने वाले इस उम्मत का फिरौन अबू जहल को भेजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। अगर आज कोई अवतार नहीं आने वाला, अगर आज कोई नबी नहीं आने वाला, तो ये मत भूलो कुरान करीम के 3,22,000 अल्फाज को अपने सीनों में बसाने वाले हमारे उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, अपनी मस्जिद और मदरसों के मिंबर और मेहराब पर बैठे। इनको ये मत समझना कि ये टोपी और दाढ़ी वाले सिर्फ नमाज पढ़ना पढ़ाना जानते हैं, ये कुरान करीम के जरिए अपने बच्चों को हाफिज बनाना जानते हैं, बल्कि कुरान करीम के साथ साथ तुम्हारी गलत फहमियों का जवाब भी देना जानते। तुम्हारी जो गलत सोच है, गलत स्कीम है, गलत साजिश है कुरान करीम के ताल्लुक से, अल्लाह तबारक व तआला ने इन उलमाए किराम को खड़ा किया है। तुम्हारे गलत सपने और गलत इरादे में जो तुम कामयाब होना चाहते हो, हमारे उलमा अगर ये खड़े हो गए तुमको बताएंगे कि कुरान करीम की जिस आयत पर तुमको एतराज है कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए मौलाना आपके कुरान में नबी को कहा जाता है कि मुसलमानों को कत्ल के लिए उभारो, ये बात नहीं है सही जो आप चाहते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो मैदान में आ जाए। जंगे बद्र के बाद कुछ मुशरिकीन मक्का जंगे उहद के लिए मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंच गए थे, मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुंचे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा था कि अपने सहाबा को कहो कि वह तैयार हो जाए मुकाबले के लिए अबू जहल के
चेलों का मुकाबले करने के लिए उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा जो औरत की इज्जत व नामूस को लूटते थे, जो शराब पीते थे, जो नफरत के बाजार को गर्म करते थे, उनके खात्मे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और ये गुनाह नहीं है अगर कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है, उठाया जाए अथर्ववेद का वो श्लोक जिसके अंदर कहा गया रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा। नई संस्कृत जानते हो तो आओ इंशाअल्लाह मैं तुम्हें सेटिस्फाई करके मुतमईन करूंगा। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा, प्यारू नाम पर जाम जही, जो इंसान इस जमीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते, जो इंसान नफरत की बाजार को गर्म करते, उनका खात्मा करो। यही आदेश कुरान में है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल। मीनिंग के एतबार से देखेंगे तो दोनों सेम है। कुरान करीम का जो आदेश है वही अथर्ववेद का जो मंत्र है वही कहता, वो आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर कुरान को समझेंगे अपने एतबार से, अपने नफरती चिंटू नफरती राजनेताओं के भाषा में समझेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, वरना आप अपने शास्त्रों को, और जैसे हम मुसलमान अपने कुरान को खुद से डायरेक्ट नहीं समझ लेते कोई माना कि नहीं मौलाना इस आयत का ये मतलब है, इस आयत का ये मतलब हो सकता नहीं। हम किन के पास जाते? हम अपने उलमा के पास जाते। कोई भी मसला आता है, शरीयत का मसला हो, शरीयत का कोई भी पार्ट्स हो, किसी भी शादी ब्याह लेन देन जो भी हो, जिसके अंदर दीनदारी है, जिसके अंदर जर्रा बराबर जो संजीदा है, वो हमारे उलमा के पास पहुंचकर कहते हैं कि मौलाना हम ये काम करना चाहते हैं, शरीयत का क्या फरमान है। आज भी ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौजूद, वो फिर समझाते हैं कि देखिए आप शरीयत के नज़र में ये काम नहीं कर सकते, ये काम जायज़ है, ये काम नाजायज़ है। तो आप शास्त्र को अपने भाषे में और अपने राजनेताओं के जुल्म ज़्यादती के भाषे में नहीं लोगों के सामने पेश कर सकते। ये अल्लाह का जो कुरान है, अल्लाह बंदों के लिए नाजिल किया है इस कुरान को, इस संविधान को, और अल्लाह जानता है, अल्लाह तबारक व तआला कि हमें अपने बंदे को कहां पर क्या आदेश देना है। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हाउ कैन आई फॉलो द कुरान। आपका कुरान तो इबादत के लिए, कोई मर जाता है तो उनके लिए साले सवाब के लिए है, आपका कुरान तो हाफिज बनने के लिए है ताकि आपको जन्नत, उस हाफिज कुरान को जन्नत मिल सके। दुनिया के इंप्रूवमेंट के लिए क्या है कुरान में बताइए। आपके दुनिया के अंदर इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन इन एंटायर वर्ल्ड, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट इंजीनियर, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेटेस्ट डॉक्टर, if you want to be academic qualification in entire world, if you want to be a famous among the people, लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा मशहूर होना चाहते हैं तो आप कुरान पढ़कर, कुरान पर रिसर्च करके कर सकते हैं। हो सकते हैं क्या? जी हो सकते हैं। आज तक कुरान करीम को सिर्फ तिलावत की किताब, इसाले सवाब की किताब और तावीज़ के लिए, इस दम दरूद के लिए हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक जो भी मामला हो, जिस सिचुएशन का हो, कुरान ओपनली बयान करता है। और कुरान कहता है वो तिब्यानन लिकुल्ली शै, ये कुरान हर चीज़ को खोल खोल कर बयान करता है। उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। इस पर हम लोग कम रिसर्च करते हैं, यहूदी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। हमारे नौजवान हैं, बहुत बड़ी जमात है नौजवानों की। पता है यहूदी 1964 तक इस जमीन का सबसे मजलूम और गुलाम और कमजोर कम्युनिटी कोई है, कोई थी तो वो यहूदी। आज लेकिन यहूदी पूरी दुनिया के अंदर सारी तंजीमों के CEO, डायरेक्टर, MD सब कौन? यहूदी। कैसे तब्दीली आई उनमें? मेरे नौजवानों, आज आप जाएंगे किस पे? YouTube पे जाएंगे, वहां पर जितने भी कार्टून हमारे बच्चे देखते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, कॉस्मेटिक की दुनिया में चले जाएं, कोल्ड ड्रिंक की दुनिया में चले जाएं, हर फील्ड में अगर किसी का झंडा है तो यहूदियों का है। इतने कम अरसे में कैसी तब्दीली आई नौजवानों।
इतने कम दिनों के अंदर इसीलिए तब्दीली आई कि उनके नौजवानों ने, उनके छोटे छोटे बच्चे 15 साल 10 साल की उम्र में एजुकेशन के मैदान में, बेदारी के मैदान में उन्होंने वो काम किया है कि दुनिया हैरान है। आज हर जगह पर, हर फील्ड के ऊपर आज अगर किसी का कब्जा है तो वह इन यहूदी नस्ल, इन बच्चों का कब्जा है। फेसबुक आप चलाते हैं, पता फेसबुक का सीईओ कौन, फेसबुक का बानी मबानी कौन? वो एक यहूदी है, उसका खुद का फेसबुक पे कोई पेज नहीं, कोई आईडी नहीं है, मार्क जुकरबर्ग। वो यहूदी, फेसबुक में उनकी आईडी नहीं। व्हाट्सएप को लॉन्च करने वाला कौन? यहूदी। व्हाट्सएप के ऊपर कोई ग्रुप उनकी तरफ से आपको नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं। लेकिन हम और आप हैं कि सबसे ज्यादा इन सोशल मीडिया को यूज करते। आज यहूदी क्यों कामयाब है? क्योंकि उन्होंने अपने मजहबी ग्रंथ को सामने लाकर एक एक यहूदी औरत ने अपने बच्चे की सही तरबियत की। पेट में कैसे बच्चे की तरबियत हो सकती? यू कान इमेजिन, आप सोच नहीं सकते। यू कान थिंक अबाउट दैट, आप इस बारे में गौर नहीं कर सकते, आप फिक्र नहीं कर सकते। जब माँ के पेट में यहूदी औरत, एक डॉक्टर ने पूछा, एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट था, उसने पूछा कि आप लोग कैसे बच्चों की तरबियत करते पेट में? उन्होंने कहा कि हम अच्छा खाना खाते, हम अच्छी चीज पढ़ते और हम अच्छे क्वेश्चन हल करते, जोर से क्वेश्चन हल करते, सवाल जवाब करते। वो आवाज मादरी हमारे बच्चे के कान में पहुंचती है और फिर वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका माइंड शार्प होता है, वो दिमाग का तेज होता है। आज हमारा बच्चा जो हाई स्कूल में है, यहूदी का 5 क्लास का बच्चा, वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ के पेट से उसकी सही तरबियत हो रही। माँ ने अपने बच्चों की सही तरबियत शुरू की है तो आज यहूदी हर घर में पहुंच चुके हैं, हर डॉक्टर की क्लिनिक तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टरेट के दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब कौम कौन? यहूदी। कॉस्मेटिक की दुनिया में हमारी जो माए बहनें ये शैम्पू, ऑयल और फेस वॉश, क्रीम जो ब्रांडेड होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको बनाने वाला कौन? ये यहूदी। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं इनको हम लोग पीते, इनके बानी मबानी कौन? ये यहूदी। आज डॉक्टरों को सही गाइडलाइन करने वाला, बल्कि डॉक्टर के क्लिनिक पर जो वो सिंबल होता है डॉक्टर का, पहले प्लस का निशान होता था, आज एक डंडा है और उसी डंडे के ऊपर देखेंगे एक रैप है, एक रस्सी है। वो रस्सी नहीं है, वो डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा है और उसी डंडे में उसी डंडे का जो अजदहा बना था किसी जमाने में फिरौन के सामने, वो अजदहा है जो यहूदी खामोशी से अपने मजहब की उसका प्रचार भी करते हैं, हमें और आपको पता भी नहीं चलता। वो कौम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये कौम क़यामत तक ज़िल्लत व मस्कनत की जिंदगी गुजारेगी। और जिस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, जिनके लिए सरबलंदी की सर्टिफिकेट आज वो जानवरों के नाम पर मारे जाते हैं, आज वो लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते, आज वो सलमान खान के कमर को देखते, आज जहां नमाज में उनकी कमरें झुकनी चाहिए थी, उनके हाथों के अंदर कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए था, तो वहां पर जनाब ओप्पो, वीवो सबसे बेहतरीन सेल्फी कौन से मोबाइल से लिया जाता है, वो मोबाइल इस्तेमाल करते। जिन जुबानों के अंदर कुरान करीम की आयत होनी चाहिए, उन जबानों के अंदर वो शाहरुख खान के फिल्मों के गाने, सलमान खान के फिल्म रिलीज होने से पहले गाने हमारे नौजवानों के जुबानों पर हैं। याद रखो जवानों, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा, अल्लाह ने आपको कौम की रीढ़ की हड्डी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपके कौम के बीच में कोई इस तरह का मामला सामने आता है, आप पर जुल्म ज़्यादती होती, आपकी बेटी मुर्तद होती, आपके ऊपर कोई मजलूम इंसान है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। अल्लाह आपसे पूछेगा वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां तबाह करके आए थे, जरा बताओ। सलमान खान के मुरीद तो थे, कल कयामत में सलमान खान क्या वो अपने बाप की मदद नहीं कर पाएगा। शाहरुख खान से कहकर जन्नत चले जाओगे, कयामत की सुबह तक ये कॉन्सेप्ट सही नहीं हो सकता। ये सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। अगर कोई आपको बचा सकता है कल कयामत में तो आपका अमल या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा आपको बचा सकता। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के अंदर दीनदारी पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो आज इन लोगों की पूरी तैयारी चल रही है मजहब इस्लाम को कमज़ोर करने, उनको बदनाम करने की। लेकिन लोग फिर वही कहते हैं कि मौलाना हम अगर कुरान करीम पढ़ें, इनके ऊपर रिसर्च करें तो हम क्या साइंस की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। अरे साइंस की जो बुनियाद रखी गई है, पूछो अल्बर्ट आइंस्टाइन से। सदियों से झगड़ा चला आ रहा था कि ये सूरज घूमता है कि ज़मीन घूमती है, सदियों से। लेकिन 1915 में इस झगड़े को भी कुरान करीम ने ख़त्म कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है। जदीद साइंस की बुनियाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखी, आइंस्टाइन ने 1915 में, जिसकी वजह से उसको गांव से, उसको समाज से बाहर भी कर दिया गया। किसी ने पूछा कि अल्बर्ट बताओ जदीद साइंस के ताल्लुक से ये आसमान और ज़मीन का जो झगड़ा है, सूरज और ज़मीन का, कैसे हल होगा। उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी सिंपल। कहा कैसे। कहा कि ज़मीन भी और सूरज भी अपने अपने जगह पे घूमते। कहा कि बताओ तो ज़रा दलील कहाँ है। उन्होंने कहा कि आई एक्सप्लेन एंड I recite a small verse of Quran Kareem and this belong to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उन्होंने explain किया, उन्होंने कहा कि I'll recite, मैं जरा पढ़ता हूँ, सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्बर्ट कह रहा। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, आसमान में जो सूरज है और जमीन है ये सब के सब अपने मदार पे घूमते हैं। जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई कुरान करीम की आयत पर। कैंसर का इलाज, कैंसर के इलाज का तरीका कुरान करीम से निकाला गया। आजकल के बिकाऊ मीडिया वाले जाहिल अनपढ़, तुम कहते हो कि कुरान में डॉक्टरेट नहीं है, तुम कहते हो कि कुरान में साइंस नहीं है। पूछो थाईलैंड, थाईलैंड तो जाते होगे ना, अय्याशी के लिए थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, वहां पूछो, वहां एक डॉक्टर है तेजस्वी नाम का। उस डॉक्टर तेजस्वी से कहो, उसने कहा कि आई एम अ फाउंडर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। मैं इस दुनिया का कैंसर के मरीज का, उनके इलाज का मैं बानी हूं। मैं, वो डॉक्टर कहता है। किसी आलिम दीन ने कहा कि सर यू आर नॉट, आप नहीं है। माय कुरान करीम एक्सप्लेन अबाउट दैट 1400 years ago Allah said in the Holy Quran। उन्होंने कहा कि क्या कह रहे कि तुम्हारे कुरान ने 1450 साल पहले कैंसर का इलाज बताया, बताओ कहाँ, प्लीज एक्सप्लेन मी। दिलचस्पी बड़ी उसकी। उसने कहा, पहले कहा कि आप बताइए कहीं कैंसर हो जाए किसी आज़ा में, किसी जगह पे, तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करते। कहा कि उसका सबसे आसान तरीका यह है कि भाई उस जगह से उस गोश्त को, उस हड्डी को हटा दो, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अंदर ऑर्गन्स में हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, चौथे स्टेज पर इंसान पहुंच जाता है। लेकिन अगर हाथ में हो जाए, पैर में हो जाए, नाक में हो जाए, उंगली पे हो जाए, तो हम उसको काट डालते हैं, उस जगह काट कर दूसरी चीज आर्टिफिशियल लगा देते हैं। एंड दिस इज वेरी इजी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट। उन्होंने कहा कि सर ये तो कुरान में है। कहा कि कहाँ, जरा बताओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। पूरी कैंसर का इलाज कुरान करीम की इस आयत पे।
उन्होंने कहा कि प्लीज एक्सप्लेन मी, मेक मी अंडरस्टैंड, समझाइए जरा। मौलाना साहब तो इंग्लिश नहीं जानते थे, वो एक को पकड़ कर लाए जो ट्रांसलेटर था, उनको कहा कि भाई देखो मैं तुम्हें उर्दू में बता रहा हूँ, उनको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। वो डॉक्टर तेजस्वी बैठा बाज़ाब्ता, अपॉइंटमेंट दिया मौलाना साहब को कि भाई आप आइए, 1 घंटा मैं रुकता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं कैंसर के इलाज का बानी हूं, लेकिन आप कह रहे कुरान तो इबादत की किताब है, कुरान तो तिलावत की किताब है, कुरान पढ़कर हाफिज बनते हैं लोग, जन्नत जाएंगे, ये कैंसर के इलाज का तरीका कुरान में। शॉकिंग हो गया, फौरन लेकर बैठे आलिम दीन को। उन्होंने कहा देखिए तफसील ये है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी निशानियों को झुटलाता है, बिआयातिना हमारी निशानियों को झुटलाता है, सौफ़ नुस्लिहिम अन करीब, सौफ़ नुस्लिहिम नारा हम उनको आग में डालेंगे, सौफ़ नुस्लिहिम नारा हम उनको आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाल जल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब उनकी पूरी बॉडी जल जाएगी, गोश्त जल, सारी हड्डियां जल जाएंगी, गोश्त पोस्त खाल वाल सब, तो हम उसको क्या करेंगे, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम उस खाल को दूसरी खाल से चेंज कर देंगे, बदल देंगे। क्यों? कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि चूंकि जली हुई जगह पे फिर उसको जलाएंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, ताकि इनको और मज़ा चखाया जाए, ताकि इसके ऊपर एहसास हो। तो उस डॉक्टर ने कहा कि दिस इज माई मेथड, ये मेरा तरीका है, आपका नहीं है डॉक्टर साहब, कुरान का तरीका है ये। उसी वक्त कहता है ठीक है मैं समझ गया आपके कुरान को। कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर के ऊपर के पास एक दावतनामा था, कहां से, हिजाज मुक़द्दस से। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं उनसे ओपिनियन लेते हैं। तो ये डॉक्टर तेजस्वी सबसे पहले कहता है कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड बिफोर गिविंग माई स्पीच I want to convert my religion into the Islam। आज सबसे पहले मैं अपना मजहब बदलना चाहता हूँ। आज सबसे पहले मैं अपना मजहब इस कुरान के मुताबिक लाना चाहता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने अकीदे को इस कुरान करीम के मुताबिक लाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्पीच पेश करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ इन दुनिया वालों से, इन नफरत परस्तों से जो कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि कुरान करीम में यह आयत गलत है। कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि 72 हूरें फिल्में बनाई गई, 72 हूर फिल्में बनाकर आप कुरान को बदनाम करना चाहते हैं, आप शरीयत को बदनाम करना चाहते हैं। एक लेडी औरत तो अपने न्यूज में चीख चीख कर बोलती है आपके कुरान में शराबन तहूरा है, शराब है, जो चीजें दुनिया में शरीयत में जायज नहीं है, आपका अल्लाह मरने के बाद कैसे जायज करार देता है उनको। अरे जाहिल औरत, शराब बन तहूरा का लफ्ज है, जो शराब पीकर तुम रातों को एयर कंडीशन रूम में अपनी इज्जत बेचती हो, करोड़ों रुपए में शराब पीकर नशे में धुत हो जाती हो। इस शराब के हराम होने की इल्लत यह है कि इस शराब को पीने के बाद कोई भी सही हालत में नहीं रहता, उसकी अकल मफलूज हो जाती, वो आदमी 2-2, 3-3 मरतबा रास्ते में गिर पड़ता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जो शराब पिलाएगा, उस शराब के पीने के बाद किसी की अकल मफलूज नहीं होगी। शराब बन तहूरा, पाक शराब, यानी शराब पीने के बाद अकल मफलूज नहीं होगी, आदमी होश हवास में होगा, कोई रातों को जिना नहीं करेगा। तुम जो अपनी रातों को अपने घर चलाने के लिए, अपने बड़े बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए शराब पीकर, कोल्ड ड्रिंक पीकर और बियर पीकर, वाइन पीकर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो, ये वो शराब नहीं होगी, बल्कि ये शराब पाक शराब है। यहाँ शराब मीन्स ड्रिंक है, यहाँ पर शराब का मतलब कोल्ड ड्रिंक है, जिसको पीने के बाद आदमी वहां पर बेकाबू नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर पूरे होश हवास में होगा। अगर आपको लगता कि कुरान गलत है, कुरान करीम पढ़ने वाले सिर्फ मौलाना हो सकते हैं, उठाओ तारीख, आज दुनिया के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं, MBBS MD डॉक्टर, अगर एक हाफिज कुरान की किताब न पढ़ें, अल कानून किताब, हम देवबंद में नहीं पढ़ाते इस किताब को,
नदवतुल उलमा में नहीं पढ़ाते इस किताब को, बल्कि ये किताब कहाँ पढ़ाई जाती? ये किताब लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। मुसलमानों, अल कानून किताब है। इस किताब के अंदर इबादत का तरीका नहीं, बल्कि 10 लाख अल्फाज इस किताब में है। और इस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है, बल्कि इस किताब को लिखने वाला एक 10 साल का हाफिज कुरान शेख हुसैन अब्दुल्ला इब्न अली सीना, जो कुरान करीम के मेथड के मुताबिक इस किताब को लिखता है। 10 लाख अल्फाज हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आज MD डॉक्टर बनता। दुनिया का सबसे बड़ा बायोलॉजिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई है तो वो एक कुरान करीम का जानकार शेख हुसैन इब्न अली सीना। आप पूछो इन गद्दारों से, इन लुटेरों से जो कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन से लगाते हैं कि जरा कुरान करीम पढ़कर आलिम बनता, कुरान करीम पढ़कर क्या कोई डॉक्टर नहीं बनता? चेचक जैसी मौलिक बीमारी की दवाई की खोज करने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद है तो उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। 1923 में डॉक्टर का इमाम इनको माना गया। आज अगर हमारे उलमा अगर इस तरफ नहीं जाते, इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान करीम पढ़ने वाला कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। ऑपरेशन का तरीका कौन लॉन्च किया? अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, जिसको आज यूरोप के अंदर कहा जाता है अल्बू कसीस अबुल कैस। ये 3 नाम से उनको याद किया जाता। ये कुरान करीम पढ़ना जानते थे। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग के अंदर एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक के ऊपर रिसर्च करने वाला जाबिर इब्न हय्यान है, जो कुरान करीम पढ़ना जानता था। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फलसफी इमाम गज़्ज़ाली थे, जो कुरान करीम पढ़ना जानते थे। यह है कुरान करीम पढ़ने वाले और कुरान करीम को अपने सीने से लगाने वाले। ऐसा नहीं है कि कुरान करीम पढ़कर सिर्फ मौलाना बनते हैं, सिर्फ हाफिज बनते हैं। और तो जनाब एलिगेशन से ये लगा देते हैं आजकल, कहते हैं कि नहीं जनाब, हम कुरान करीम पढ़ने वालों को मौलाना मुल्ला बोलते हैं। गलत बात है। कुरान कैसे जैसे हमारा धार्मिक ग्रंथ है हिंदू भाइयों में, वैसे ही उनका मकाम गीता का है। गीता में जो उपदेश है हिंदू भाई उस पर अमल करते हैं, तो हम मुसलमान भी कुरान करीम के आदेश को अपना सब कुछ समझते हैं। और कुरान करीम में कहीं पर भी किसी को मारने की परमिशन कुरान करीम के अंदर नहीं है, बल्कि आप यूँ समझिए, मैं गीता की एक वो मंत्र है, कुछ श्लोक पढ़ता हूँ अभी महाभारत के ताल्लुक से। अभी वहाँ पर एक मध्य प्रदेश में एक बाबा जी बैठते हैं। उन्होंने क्या कहा, हम तो उन पर एतराज़ करते, हमारा तो उनसे 24 का आंकड़ा रहता। हम तो कहते हैं कि यकीनन आप गुरु ज्ञानी हैं, आपके पास दिव्य शक्ति है, तो आप उड़ीसा जैसे हादसा को क्यों नहीं रोक पाए? मोहतरम बताइए, आपके पास दिव्य शक्ति थी, भविष्यवाणी करते हैं तो आप रोक देते। उड़ीसा के जो डिविजनल जो MG थे रेलवे के, उनको कहते हैं MD, उनको के सर हादसा होने वाला है, 300-400 लोग मरने वाले हैं, कोई कुछ ना कुछ कीजिए, फौरन बताते उनको। तो वो क्या बोलते, जानना अलग है और उसको टालना अलग है। जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत के बारे में वो जानते थे लेकिन वो टाल नहीं पाए। अरे श्री कृष्ण जी महाभारत में आदेश दे रहे हैं, टालना दूर की बात है। वो बाज़ाब्ता वहां पर खड़े होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तलवार उठाओ मुकाबला करो, तलवार उठाओ मुकाबला करो। श्री कृष्ण जी तो महाभारत करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं वहां पर, बल्कि वक्त को रोक दिया गया। ए वक्त, तू आगे नहीं जा सकता, अभी रुको। अभी सच्चे यानी हक और बातिल के दरमियान में फैसला होना, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडु के बीच में फैसला होना, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। उस वक्त कृष्ण जी ने लड़ाया है। अर्जुन तो एक मौके पर तीर धनुष रखकर बैठ गए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा शुद्रो हृदय दौर्बल्यमा। अर्जुन बुज़दिल बन गए तुम, क्यों नहीं लड़ रहे हो? शास्त्री जी वहां तो महाभारत करा रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन के जरिए, और आप बोलते हैं कि
हमें मालूम था लेकिन हम टाल नहीं पाए, जैसे श्री कृष्ण जी नहीं टाल पाए। श्री कृष्ण जी जानते थे, वो करा रहे थे। वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई इस तरह की अनहोनी की बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कोई खबर होती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको टालने की कोशिश करते थे, उनको निमटाने की कोशिश करते थे। और कुरान करीम पर एलिगेशंस और एतराज करने से पहले जो लोग एतराज करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, उनको अपने शास्त्रों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, किसी नेता की बातों पर आकर नहीं। हमारे उलमाए किराम कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई फरमान जारी नहीं करते और इसको शरिया कानून कहकर बदनाम करने की खुदा के वास्ते कोशिश मत करो कि ये शरिया कानून है, ये तालिबानी फरमान है। तालिबानी फरमान जो होगा होगा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा कुरान तो साफ लफ्जों में कहता है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करता। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यूं भी कहा है कि आदमी ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर किसी की पड़ोस में कोई हिंदू है, अगर किसी के पड़ोस में कोई आदिवासी है, अगर किसी के पड़ोस में कोई दलित है, कोई मुसलमान अगर जुल्म ज़्यादती करता है उसके ऊपर, तो वो मुसलमान क़यामत के दिन जन्नत नहीं जा पाएगा। क्यों? उसको तकलीफ देने की वजह से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफरत नहीं किया। खुदा के वास्ते अगर किसी को कुरान समझ में नहीं आता है, खुदा के वास्ते अगर किसी को हिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो आए वो देखकर पढ़े। हमारी किताबों के अंदर अगर समझ में नहीं आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानना चाहते हो तो उठाओ, भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। शंबल कराम गुक्य सबराहमणे सगहा तमन भवन विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। भविष्य के अंदर जो कल की आएंगे उनके औसाफ को बयान किया गया है। कहां पर पैदा लेंगे? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्ते जस्कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रका बरस अल्लो अल्लामा। अल्लाह के नबी को हम आखिरी मानते हैं। हमारा अकीदा है कुरान के मुताबिक। आपको समझ में नहीं आता है तो आप पढ़िए अपने गुरुर पुराण के अंदर वाज़े लफ्जों के अंदर कहा गया, हम मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का फरमान है कि मुसलमानों अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज अदा करो और ज़कात दिया करो। हम कुरान करीम के आदेश पर अमल करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने श्री रामचंद्र जी की किताबें पढ़िए। श्री रामचंद्र जी की वो वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस के अंदर कहा, खुले लफ्जों के अंदर कहा, पथमा दारका जियोवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हम अजान से, नमाज से पहले अजान पढ़ते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पर किसी इंसान को मारने और काटने की इसके अंदर आवाज नहीं, इसके अंदर अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए हम अजान देते हैं, पुकारते। अगर आपको एतराज हो पढ़ लीजिए आप। श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री हनुमान जी से कहा है आप अजान के मुकाबले में हनुमान चालीसा पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़िए ईश्वर को खुश करने के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हो लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा कंचन वरन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करेंगे, ईश्वर को खुश करने का मकसद है तो आप पढ़िए, आपका ईश्वर खुश हो। और ईश्वर खुश भी होता है उनके पाक नाम का तज़किरा करके, इसलिए कि ईश्वर कहता है, ईश्वर साफ लफ्जों में कहता कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर तुम ईश्वर को खुश करना चाहते हो तो ईश्वर का नाम, अच्छे नाम लेकर उनका मनन करो। जैसे अल्लाह का कोई करीब बनना चाहता, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र करता, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हम कुरान पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते ताकि अल्लाह के हम करीब हो जाएं। कोई आदेश हमारा कुरान का आपके शास्त्रों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा एतक़ाद कुरान पर है, क्योंकि कुरान मुसद्दक़ कलाम है। कुरान जो बात कहता, कुरान करीम
का जो फरमान वो लारैब और ला शक है। ये 1450 साल पहले जिन अल्फाज के साथ कुरान करीम मौजूद था, आज भी उन्हीं अल्फाज के साथ ये कुरान करीम मौजूद है। कोई आलिम दीन अपनी तरफ से कोई आमेजिश नहीं करता, कोई मिलाता नहीं। अगर आपको शक होता है कि ये कुरान करीम पढ़ने वाले सिर्फ कुरान का गुणगान गाते, आओ भारत का संविधान अगर पढ़ना अगर सुनना चाहते हो, कौन से आर्टिकल पढ़ने की बात करते हो? मैं अब्दुल्ला सालिम तालिब इल्म हूँ, 3,22,000 अल्फाज मेरे सीने में है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 404 पढ़कर सुना सकता हूँ, हिंदुस्तान का प्रियम्बल पढ़कर सुना सकता हूँ, हिंदुस्तान के भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पढ़कर सुना सकता हूँ। अगर हम पर्दे की बात कुरान करीम के अंदर करते हैं, कुरान करीम का फरमान है वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि ये आदेश अथर्ववेद के अंदर नहीं है, ये आदेश अथर्ववेद के अंदर इन अल्फाज के साथ है कि अधे पश्यस्त मो परी संतराम पादको हर माते कौशल्पको यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। हमारा अकीदा अगर क़यामत का है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कुरान का फरमान है, हमारा अकीदा है, यह अकीदा आपके भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बातें वहीं आ जाती। हमारे जो आदेश हैं वही आदेश आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। खुदा के वास्ते इसको लड़ने और मारने का मुद्दा मत बनाइए। वक्त भी हो चुका है, टाइम तकरीबन बस 2-3 मिनट का वक्त और मैं लूँगा, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, हम मुसलमान चूँकि शरीयत से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को एतराज़ का हक़ होता है। जैसे दिल्ली के अंदर वो लड़का साहिल उस साक्षी को मारा, उससे पहले एक लड़का आफताब था, उसने श्रद्धा को मारा, लेकिन कुरान भी इसका इलाज बताता है। कुरान क्या करता है? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि भाई कोई भी गैर महरम से बातचीत ना करे, न लड़की न लड़का न मर्द औरत एक दूसरे के कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं, लिव इन जायज़ है, चैटिंग जायज़ है, डेटिंग जायज़ है। पहले चैटिंग करते हैं, चैटिंग के बाद डेटिंग को पहुंचते हैं। डेटिंग, आजकल डेटिंग का लफ्ज है, डेट यानी इज्जतदार लफ्ज है, इनके अंदर बहुत घिनौनी हरकतें होती। कौन सी हरकत? पहले चैटिंग, माय नेम इज फला, आई एम इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई वांट टू मैरी यू, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, और अपनी पर्सनालिटी को झूठ फूस के बनाकर पेश करता है इम्प्रेस करने के लिए समाज की बच्चियों को। और लड़कियां मासूम बोली वाली होती है, फौरन देखकर अच्छा वाह, मेरे समाज की बहू बेटियों, मेरे समाज की बच्चियों, आपके पास कोई गैर महरम का कोई मैसेजेस या कोई कॉल आए तो आप नरम अंदाज में बात मत कीजिए, आप सख्ती के साथ बात कीजिए। वला तख्ज़ाना बिल कौल, इन्हें किसी का फोन आता, हाँ हेलो बोलिए क्या बात, मैं फला बोल रही हूँ, ये वो नहीं, आपकी आवाज़ में कशिश है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है, उलमा बैठे, वला तख्ज़ाना बिल कौल। अगर किसी आप कोई आए आपके दरवाजे पर, आपके गेट पर, अजनबी है, जान पहचान बिल्कुल नहीं है, या कोई फ़ोन कॉल आए आपके मोबाइल पर, कोई अननोन नंबर आए, तो आप नरम अंदाज में बात मत कीजिए। कुरान कहता है कि सख्ती से बात कीजिए। वला तख्ज़ाना बिल कौल, बात में लचक नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को ऐसा लगे कि अरे भाई बस फ़ोन काट दो तो इसी में खैरियत नहीं, कहीं 2-4 और गाली ना पड़ जाए, सख्ती के साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं, फिर दोबारा कॉल करता, फिर दोबारा कॉल, हजरत जी 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 बात तो पूरी कर लूँ, आप बार बार पर्ची पकड़ाए जा रहे हैं, ठीक है बात पूरी कर लूँ। मुझे पता है मस्जिद के चंदे के लिए बात करनी है, बात पूरी करके उसके बाद फिर मैं अपने आपको फिर मस्जिद के लिए चंदा भी देना है। चंदा देने के साथ साथ में नमाज से मस्जिद को आबाद भी करना है। हमारे नौजवान जितने भी, खुसूसन नौजवानों को मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि मेरे नौजवानों, आप अपने अंदर दीनदारी पैदा करो। ये गलत चीज़ों के अंदर पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं। तो दुनिया वालों के सामने तो पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग,
आफ्ताब ने वही किया, पहले चैटिंग किया, फिर डेटिंग किया, फिर कटिंग किया, 38 हिस्सों में बच्ची के लाश को काटा। इस्लाम में जायज है, लेकिन वो तो समझते कि इस्लाम में जायज है, ये लव जिहाद था। कहीं से कहीं तक जायज नहीं, एक इंसान को मारने की परमिशन नहीं। अभी वो लड़का साहिल, उसको ले लिया, वो बच्ची का चाकू से घोंप कर उसको मार डाला, शायद 40 या 45 कितने वार किए, फिर पत्थर से उस बच्ची का पैर वो किया। मैं तो कहता हूं, मैं इस स्टेज से नहीं बल्कि मैं हमेशा से ऐसे जालिमों को कहता हूं कि उसको फांसी पर लटकाइए, देरी मत कीजिए बिल्कुल भी, इसलिए कि रिकॉर्डेड है, ऑन कैमरा सब कुछ मारा है। तो मैं तो कहता हूं कि मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी की बेटी की इज्जत को लूट कर और अगर उनके साथ ढंग से रिलेशन न बन पाए तो उसको मारकर उसकी हत्या करने की किसी को इजाजत नहीं। हम कहते हैं जानी है वो, जिना करता है। पहले तो चॉकलेट डे मनाया, फिर रोज डे मनाया, मनाते हैं ना हमारे नौजवान। आज क्या ले रहे हो जी? गुलाब का फूल। क्यों? आज रोज डे है। फोटो भेजा, फौरन फोटो खींचते फौरन भेज देते। आज क्या ले रहे जी? चॉकलेट ले रहे। कौन सा? अरे बॉन्टी ले रहे। क्यों? आज चॉकलेट डे। किसको भेजना? अपने अपने सेटिंग को भेजना। आज क्या ले रहे जी तुम? आज कपड़ा ले रहे। क्यों? आज मदर डे, अम्मी को भेज देते। अम्मी अपनी अम्मी को नहीं भेजते, अपनी सेटिंग की अम्मी को भेजते। उसके बाद फिर क्या करते हैं? आज क्या है? आज 14 फरवरी क्या होना चाहिए? वैलेंटाइंस डे। मौलाना बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं, आज तो इजहार कर ही दूंगा मैं। लीजिए, उसके लिए कोशिश हो रही। यानी सारे डे मनाते हैं, चॉकलेट डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, मम्मी डे मनाते हैं, बर्थ डे बनाते हैं। हम तो कहते हैं कि एक रोज मौत डे भी मना लो, फिर उसके चक्कर में मर जाओ। ये सारी चीजें इस्लाम में जायज नहीं है, गैर इस्लाम में जायज है। इस्लाम इसीलिए मना करता है ना, कोई लड़का किसी लड़की से बात ना करे, क्योंकि अंजाम उसका बड़ा खराब होता है। इसलिए इस्लाम कहता है देखने की परमिशन नहीं। अगर आपको समाज की कोई बच्ची या कोई बच्चा पसंद है तो आपके गार्जियन से बोलिए कि आई वांट टू मैरी हर, आई वांट टू मैरी हिम, हमसे रिश्ता करना चाहते हैं। इस्लाम में मना नहीं है, अच्छाई को देखकर पैगाम निकाह दिया जा सकता है। अगर यकीनन आप दीनदार हैं हमारे नौजवानों, तो अगर आप दीनदारी की वजह से अगर आप निकाह के मैदान में आए और जहेज का मुतालबा ना करें। अभी हमारे गुड्डू भाई साहब कह रहे थे कि भाई इर्तिदाद पे बोलना है, मैं कल भी बोला हूं, आज भी बोलता हूं, एक वाकया सुनाता हूं आपको, उसके बाद चंदे के ऊपर थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये मुंबई की एक लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की, उसने अपने ईमान का सौदा किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ 27 साल की उम्र में उन्होंने शादी रचाई। निकाह नहीं बोल सकते उसको, इसलिए कि निकाह इस्लाम के अंदर एक मोमिन लड़की के साथ में गैर मोमिन का निकाह नहीं हो सकता। मैरिज हो सकता, मैरिज एक्ट 1955 का मैरिज एक्ट आर्टिकल 15 के तहत तो हो सकता है। लेकिन उस बच्ची ने, मोमिन बच्ची थी, लेकिन उस बच्ची ने गैर मोमिन के साथ में निकाह वो मैरिज किया है। क्यों? हमारे नौजवानों का डिमांड बढ़ गया। एक साहब को पता चला तो गए कि बच्ची तुमने ईमान का सौदा कर लिया, नहीं मालूम कि तुम्हारा ईमान कितनी कीमती दौलत है। ये ईमान अल्लाह के नजदीक इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। आज तुमने इतना बड़ा सौदा किया ईमान का, हमें अफसोस हो रहा है। आज तुमको समझाता हूँ ये कि तुम इससे तौबा कर लो बेटी, आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, अभी वक्त नहीं गया। वो बेटी कहती है कि जनाब आई नो एवरीथिंग, मैं जानती हूँ, आई एम ए ग्रेजुएटेड वुमेन, आई एम ए ग्रेजुएटेड गर्ल, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, आपके कहने से मैं फिर उधर नहीं आ सकती। आप कहाँ गए थे अब से 20 साल पहले, जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, मेरी छोटी बहन थी, मेरा भाई था, और मेरी माँ बर्तन मांज कर हमारी परवरिश की है। और पिछले 7 साल से मौलाना आई एम वेटिंग फॉर माई लाइफ, I wanted to marry with any person, मुस्लिम पर्सन। मैं किसी भी मुस्लिम लड़के के साथ निकाह करना चाहती हूँ। जो भी रिश्ता आता है डिमांड लेकर आता है, मुझे अपाची गाड़ी चाहिए, मुझे खपाची गाड़ी चाहिए, मुझे तो पल्सर चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैं गरीब बच्ची, मेरी गरीब माँ कहाँ से 5 लाख रुपए या इतना बड़ा डिमांड उनका पूरा करे। इसीलिए 5-6 साल से इंतजार कर मैंने अपने 10 साल से जो मेरी फाइनेंशियली मदद करता है, वो लड़का तिलक भी लगाता है, हाथ के ऊपर कड़ा भी है उसका, वो RSS से बिलोंग करता है। मैं सब
कुछ जानती हूँ कि मेरा निकाह उससे नहीं हुआ है, लेकिन अपने घर को खुशहाल करने के लिए, अपनी बहन को रेड लाइट एरिया में जाने से बचाने के लिए, तवाई बनने से बचाने के लिए, मेरे भाई का ड्रग डीलर्स और ड्रग बेचने से बचाने के लिए मैंने अपने ईमान का सौदा किया है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। आप कहते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह आप क़यामत में हमसे पूछेगा, मैं अल्लाह से कहूंगी क़यामत में, अल्लाह अगर पूछेगा कि बेटी तुमने ईमान का सौदा क्यों किया, मैं पूछूंगी कि अल्लाह मेरा जुर्म क्या था, मेरे अब्बा को का वक्त पूरा हुआ, आपने अब्बा को अपने पास बुलाया लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया, मेरे घर के दोनों तरफ करोड़पति लोग बसते हैं जो हर साल अपनी बेटी, एक बेटी की शादी में 10 लाख रुपए सिर्फ डेकोरेशन में खर्च करते थे, मैं देखकर तरस जाती थी, लेकिन 1 लाख रुपए का चंदा जमा करके मेरी शादी के लिए जर्रा बराबर वो फिक्रमंद नहीं होते थे। ए अल्लाह पूछे मैंने अपने ईमान का सौदा क्यों किया, उन दानिश्वर लोगों से जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर सदर और सिक्योरिटी के लिए लड़ते फिरते थे, पूछिए उन लोगों से जिनके ऊपर ज़कात फर्ज होने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करते थे। ए अल्लाह पूछिए उन लोगों से जो रमजान के मुबारक महीने में सदक़तुल फित्र नहीं देते थे। ए अल्लाह पूछिए उन कौम के कायद से, लीडर से जो सिर्फ तकरीरें करते थे, अमली मैदान में जीरो थे, मेरा क्या कसूर है अल्लाह, इन लोगों से पहले पूछिए। मैंने अपने घर को खुशहाल करने के लिए अपने ईमान का सौदा किया, अगर मैं मुजरिम हूं तो अल्लाह मुझे डाल दीजिए जहन्नम में, लेकिन मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहन तो कम से कम खुशहाली की जिंदगी गुजारेगा। कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं। हमारे नौजवानों के जो डिमांड हो जाते, बढ़ जाते हैं, वो जिम्मेदार हो जाते कभी कभी। इसीलिए नौजवानों दीनदारी पैदा कीजिए, इस्लाह माशरा तभी मुमकिन है, पॉसिबल। आइए मैं आखिर में उमूमी चंदे का कैसे ऐलान करूं? फारूक साहब, भाई मस्जिद बनाना है, आपको ज़मीन खरीदनी है, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग अगर चाहेंगे, अगर 500 रुपए भी जमा करेंगे यहाँ पर जितने लोग हैं तो एक बहुत बड़ी रकम हो सकती, लेकिन मैं मुतय्यन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी मशीयत पर आपको छोड़ता हूँ। जो भी है मेरे ख्याल से किसी को भेज दीजिए, ये लोग जाएंगे वरना मजमा थोड़ा वो हो जाएगा, किसी को भेज दीजिए चादर लेकर या रुमाल लेकर, इधर से भेज दीजिए, इधर से भी भेज दीजिए। अभी चूँकि शुअरा किराम की नशिस्त चलनी है और मस्जिद की तामीर के लिए आपसे कुछ मांगा जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारी एक मस्जिद तोड़कर वहाँ पर एक भव्य हमारे हिंदू भाइयों ने एक मंदिर बनाया है। पता है उनका चंदा एक दिन में कितना जमा हो जाता है? 11 अरब रुपए जमा हुआ था सिर्फ ये कि मंदिर बनाना है। आप अगर मस्जिद बनाते हैं तो आपके लिए कल क़यामत में अल्लाह जन्नत में आपके लिए महल तामीर करेगा। अगर आप 1 रुपए से भी ताउन पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र आपको कल क़यामत में ज़रूर अता फरमाएगा। और जो लोग 11 अरब रुपए जमा किए, उनके लिए मरने के बाद तो कोई वादा नहीं अरब के तरफ से, लेकिन आपके लिए मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह आपके लिए घर बनाएगा। इसीलिए ज़मीन की खरीदारी के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है। अगर आप 5-10 रुपए 150 से मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपको ज़रूर इंशाअल्लाह कल क़यामत में आपको उसका अज्र ज़रूर देगा अल्लाह तबारक व ताला। इसलिए बच्चे गए हैं इधर रुमाल लेकर, देने की कोशिश कीजिए, भरपूर दीजिए। एक उपाय बताता हूँ इस समस्या से निकलने का। बच्चों के ऊपर पर्दा, बच्चियां जाती है स्कूल में, अगयार के कॉलेजेस में, हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास मौलाना कोई इनकम नहीं है, हम गुर्बत कैसे ख़त्म करें, कॉलेज कैसे बनाएं, मदरसा बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना, मदरसा कैसे चले, मस्जिद में आइम्मा को तनख्वाह कैसे दी जाए। सिर्फ एक उपाय है, बहुत आसान, बस हमारे जिम्मेदारों को खड़ा होना होगा, दानिश्वरों को खड़ा होना होगा, नौजवानों को खड़ा होना होगा। बहुत कुछ नहीं करना, महीने में सिर्फ 30 रुपए जमा करना है। कितने लोगों को? 10 करोड़ नौजवानों को, 10 करोड़ ईमान वालों को एक दिन में 1 रुपए जमा करना है। तो एक दिन में कितना रुपए जमा हो सकता है? एक दिन में 10 करोड़ रुपए जमा, और पूरे महीने में 300 करोड़, और पूरे साल में 3600 करोड़ रुपए जमा हो सकता है। आपकी एक साल की 1 रुपए का चंदा आप यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं,
आप मस्जिद में अइम्मा को तनख्वाह भी दे सकते हैं। आप मदरसे में हमारे उलमाए किराम जो मेहनत करते हैं वहाँ पर भी उनकी तनख्वाह और उनका राशन पानी चल सकता है। और आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी बना सकते हैं। इस्लाम ये तरीका बताता है। लेकिन दुआ कीजिए, हमने शुरुआत तो की है अपने इलाके से, एक छोटी सी तंजीम से 300 मेंबर जुड़े हैं, वहाँ से हमने शुरुआत की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसको पूरे भारत के अंदर फैलाए। ज़्यादा नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीम है, कौन सी? RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू भाइयों की तंजीम। उसमें 10 से 11 करोड़ मेंबर हैं, रजिस्ट्री मेंबर। वो महीने में कितना रुपए जमा करते हैं? वो सिर्फ 5 रुपए जमा करते हैं। 5 रुपए एक महीने में, एक दिन जमा करते हैं 5 रुपए, यानी उस दिन 60-70 अरब रुपए जमा हो जाता है एक दिन। वो पूरे देश को खिला सकते हैं 5 रुपए। और 30 रुपए अगर हमने महीने के अंदर में मुतय्यन किया, हमारा नौजवान वो रजनीगंधा 25 रुपए का, 50 रुपए का एक दिन में खाकर फेंक देते हैं हमारे नौजवान। अगर 30 रुपए महीने में जमा करेंगे, 1 रुपए पर डे, तो बताइए कि इस देश के अंदर में हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी का समस्या हल हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर हम किसी सरकार के या किसी पार्टी की या किसी या किसी लीडर के सामने जाकर झुकेंगे नहीं। हमारी मस्जिद बनाने में भी हमको चंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दानिश्वरों को, अल्लाह हमारे ऊपर, हमारे बड़े जो हैं इसमें सब जिम्मेदार है, पढ़ा लिखा तबका, नौजवान तबका, कोई अमल, कोई शक्ल ऐसी हो जाए जिससे ये अमल में आए, इम्प्लीमेंट हो सके हमारे इस मुल्क के अंदर। देते रहिए भाई, मस्जिद के लिए आप दीजिए, मस्जिद के लिए दीजिए। बच्चा गया है रुमाल लेकर, आप उसको भरिए, कोशिश कीजिए 5-10 रुपए जो भी हो देने की कोशिश कीजिए। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, मस्जिद के लिए दे रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिए नहीं मांग रहा। वो तो मुझे जो लेना होगा वो फारूक दिलकश साहब को पकड़ लूंगा मैं कि भाई मुझे दीजिए, मैं गाड़ी लेके आया हूँ। आप लोग मस्जिद के लिए दीजिए, अल्लाह के घर के लिए देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फायदा होगा। आप वक्ती तौर पर महसूस होगा कि भाई हमारा 150 रुपए चला गया, लेकिन मरने के बाद जरूर आपको इसका अज्र मिलेगा। जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे उसमें, तब तक आपको सवाब मिलेगा। वो मस्जिद अगर क़यामत आने तक बाकी रहेगी तब तक आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लीजिए। नौजवानों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आज एक गुटखा और क्या बोलते हैं रजनीगंधा की कुर्बानी दे दीजिए। आप जमा कीजिए, इन बच्चों के रुमाल में डालिए। ये बच्चा रुमाल फैलाए हुए आपके बीच गए। और शरीयत से जुड़ने की कोशिश कीजिए। सलमान खान, शाहरुख खान के एक्टिंग पर मत जाओ मेरे नौजवानों, बल्कि अपनी जिंदगी के ऊपर मेहनत करो कि हमें कौन सी चीज हमारी कौम को और आपको आगे बढ़ा सकती है, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। कल भी शायद कहीं अदरी में प्रोग्राम है, वहाँ नौजवानों की क्या जिम्मेदारी है उसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करूंगा। दीजिए मेरे भाइयों, मस्जिद की तामीर के लिए दीजिए। अब शुरू करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।